Surprise, surprise. So a friend of mine, a colleague, a riding buddy, simply asked to test ride my bike. So to that I couldn't say no. भाई सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेने का मौका मिलना चाहिए. So I took a Bullet in my stride and I'm riding it. और बाकी वो लोग आगे निकल गए बिकॉज वो लोग एक्सपर्ट हैं. और भाई बुलेट मेरे हाथ में सेट नहीं है इन शॉर्ट. तो हम लोग बड़ा आराम से चलाएंगे इसको. मुझे बुलेट की ब्रेकिंग से बहुत डर लगता है, सीरियसली बता रहा हूँ. मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मनाली में. वहाँ पे वी हैड अ बुलेट, वहाँ मिलती है रेंट पे, सबको ही पता है. सो वी हैड टू गो अराउंड वो जो कौन सी वैली है वहाँ, शिलोंग में कोई वैली है आई गेस. तो वहाँ नागर कैसल एंड एवरीथिंग, वहाँ घूमने गए. और भाई साहब उसने जो मतलब भाई साहब मेरे को डराया है ना. हार्डली मैं 30-40 की स्पीड पे रहूँगा, बट इट वॉज अ डाउन हिल. और मैंने ब्रेक लगाए, भाई साहब मेरे होश उड़ गए. ऐसे लगा कि अभी उड़ के गिर जाऊंगा कहीं पे. और दैट वाज सो हेरी कंडीशन, इतना स्केरी था मेरे लिए. मतलब मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे कंट्रोल किया. अब यार ये लक्ष्मी ढाबा ढूंढा जा रहा है. अच्छा उधर आगे चलना है साथ के लोग. सो हम लोग भी और सब घूरते हुए. द फन पार्ट ऑफ वेयरिंग द राइडिंग गियर्स इज कि हर आदमी तुमको ऐसे देखता है, अब भाई ले ली, अब भाई ले ली, भूत दिख गया, भूत दिख गया. तो वो होता है, उसका भी अपना मज़ा ही है. वाओ, सो लुक एट द ब्यूटी. तो ये है मेरी बाइक जो चल रही है. और ये आ गए हम लोग लक्ष्मी ढाबे पे. कुछ डिस्कस हो रहा है. यू टर्न कहाँ से लेंगे? चलिए. हाँ चलिए. हाँ 8 बज रहा है. हाँ लग रहा है. कितना बज रहा है फिर? 8 बज गया. हाँ याद रखना. चल रही है. अरे वो देखो. ऐसा लग रहा है R1 ही चला रहा है. आवाज़ कितनी परफेक्टली ट्यून है इसकी. यही तो मज़ा है.
हाँ धक्का मारा हूँ मैं 500 किलोग्राम डालना अच्छा एक चीज़ माननी पड़ेगी यार कि मतलब ये बाइक इट टेल्स यू टू राइड, बेसिकली टेल्स यू टू क्रूज अलोंग, और ये एक अलग ही फीलिंग है यार, मतलब लिटरली इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। और जो लोग कहते हैं ना इट्स अ थंपर, बेसिकली इट्स अ थंपर एंड द थिंग इज कि मतलब आप अगर इससे बैठे हो तो यू वोंट लाइक टू हश इट अप, आप इसको आराम से चलाओगे, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है R15 से इसका। R15 इज़ लाइक मैन रेव इट आउट टू द एक्सट्रीम, दिस वन इज़ लाइक भाई साहब 5वां गियर डालो एंड देन यू आर जस्ट क्रूजिंग सो स्मूथली। क्या बेहतरीन फील आता है इसका। मतलब अगर आपको स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग करनी है, राइडिंग करनी है, तो उस केस में मतलब यस दिस बाइक हैज़ अ कैरेक्टर। एंड अगर लोग इसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो दे आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली। शीशे बहुत वाइब्रेट करते हैं भाई कसम से, पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी को तेज चलाने में मेरे अंदर से डर लग रहा है, सिर्फ इसकी ब्रेकिंग की वजह से। और मुझे नहीं पता इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है, इसमें ABS है बाय द वे, ये बता दूंगा आपको, इस पर्टिकुलर मॉडल में ABS है, बट फिर भी मेरे लिए बड़ा टफ है इसकी ब्रेकिंग पे दोबारा रिलाई करना, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस अभी तक मेरे दिमाग से गया नहीं है, एंड इट्स अ रियलिटी। But again, this is a thumper and this is a cruiser. You can just sit on it and cruise at a speed of, let's say, what are we doing? We are doing 60-70. And this feels so comfortable at this speed. It's like sitting on a sofa. Your legs are, you know, not folded or anything like that, not tuck up. So that's a good thing. Thing. और look at the exhaust, man, it goes so seamless with the bike. Wow. अपनी बाइक किसी और के पास देख कर एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग थर्ड पर्सन में कभी देख नहीं पाते ना बाइक को। अबे यार ये 70 पे चल रही है कि ये सुई अटक गई है 70 पे, मतलब ऐसे 70 पे अटकी है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 70 पे ही चल रहा हूँ। अबे थोड़ी तो ऊपर नीचे होती
अच्छा, तभी इनफील्ड पे क्लासिक पे लोग इतने लंबी लंबी राइड्स कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वाइब्रेशंस जो कि अब जे सीरीज़ इंजन्स में बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, गायब क्या हो चुकी है, मिनिमाइज़ हो चुकी हैं। ऑल्दो कैरेक्टर रखने के लिए उन्होंने कुछ तो वाइब्रेशन इंड्यूस करी है, बट देन टू मतलब बहुत कम हो गई कंपेयर टू दिस मॉडल, द ओल्ड इंजन। सो मतलब अगर इसकी वाइब्रेशंस को हटा दे तो मतलब दिस इज़ लाइक सिटिंग ऑन अ सोफा और चलते चले जाओ। सो आई कैन जस्ट इमेजिन हाउ कंफर्टेबल द न्यू क्लासिक वुड बी। इनफैक्ट दी मीटियोर भी मतलब कम नहीं है, उसको आप कम नहीं कह सकते हो। वाओ मैन, दिस इज अ ब्यूटी। एक चीज़ मैंने थोड़ा सा नोटिस किया इस बाइक के बारे में, मैं इस रोड पे अक्सर चलाता रहता हूँ अपनी R15, और एक अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर जो थंब है उसके अलावा और वाइब्रेशंस के अलावा एक फ़र्क और है। इट माइट बी बिकॉज ऑफ द सीटिंग पोजीशन और इट माइट बी बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। इतनी छोटी राइड पे आई कैन जज इट, बट व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो अभी मुझे तुरंत मिल रहा है वो ये है कि R15 सड़क पे बिल्कुल चिपक के चलती है। चिपक के चलना इन द सेंस कि अगर वो किसी अंडुलेशन के ऊपर से निकलती है तो यू वुड नेवर फील कि वो बाउंसी है। इट्स जस्ट लाइक कि उसके शॉकर्स इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है सस्पेंशन सेटअप, सो दे माइट एक्ट इन दैट वे। और हो सकता है इसी वजह से वो बहुत ही चिपक के चलने वाली फीलिंग देती है। फील्स लाइक इट्स अंडर टोटल कंट्रोल। बहुत अच्छी आपको उससे फीडबैक मिलता है रोड का, और साथ ही साथ उसका जो एक ग्रिप लेवल होता है, आपको लगता है कि बाइक बहुत अच्छे ग्रिप लेवल पे चल रही है। इसके साथ क्या हो रहा है कि इट फील्स लाइक आप फ्लोट कर रहे हो सड़क पे, और जो एक फील होता है ना कि आपने रोड को ग्रिप कर रखा है आपकी बाइक में, वो फील इसमें नहीं आ रहा। अगेन इट कुड बी अ कैरेक्टर थिंग। भाई बाइक का कैरेक्टर ही ऐसा, हमने इसको ऐसा बनाया ही है। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसा फील हो रहा है, डिफरेंस। मतलब R15 से इनफील्ड पे बैठने पे आपको अचानक से फ़र्क क्या लगता है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। मतलब अगर आपको ग्रुप राइडिंग करनी है ना यार, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ग्रुप राइडिंग, बट अगर आपको ग्रुप राइडिंग करनी है तो भाई लिटरली आप इस बाइक पे कर सकते हो। ये जो एक लीनियर फॉर्मेशन होता है ना, वो इस बाइक पे बहुत अच्छा आप बना के चल सकते हो। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। R15 इट्स नॉट अ ग्रुप थिंग यार, वो फिर दैट्स अ बाइक जो आपकी स्पीड टेस्ट करने पे आ जाती है कि क्या स्पीड है, क्या है, कैसे है, कितनी परफॉर्मेंस है, वो इस चीज़ पे आ जाती है। उस बाइक पे आप हमेशा टू द लिमिट चलाओगे, स्लो नहीं चला पाओगे, तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर रहता है। सो
So we are stopping for something. I have no idea what. इतनी मक्खन ब्रेकिंग जिंदगी में आते हैं ऐसे पूरा ब्रेक्स में इसमें EBC सेंटर्ड ब्रेक पैड्स पड़े ना, सुपर बाइक वाले ब्रेक पैड्स पड़े इसमें। 3-4 हज़ार के तो ब्रेक पैड्स ही हैं। यार ये मॉडिफाई नहीं कराई है, ये मैंने बेसिकली इसका स्पेशल एडिशन है। नहीं मॉन्स्टर वाला तो पता हाँ है। हाँ ये हाँ, ये तो मैंने बहुत पहले शुरुआत में ही करा लिया था। हाँ ट्यून्ड है ना गाड़ी, आवाज़ वगैरह बिल्कुल